हेलो स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल का टॉपिक है WHO's गाइडलाइन ऑन नॉन शुगर स्वीटनर। अभी ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। इसको आप GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाएंगे और ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉन शुगर स्वीटनर्स लोग वन वे और अदर फॉर्म में बहुत ले रहे हैं और लोगों को लगता है कि शुगर नहीं ले रहे हैं, वो शुगर से भी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें का इंटेक कर रहे हैं। आते हैं आर्टिकल के एनालिसिस पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा अपनी न्यू गाइडलाइन में May 15 को दिया उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का जो नॉन शुगर स्वीटनर है, वो जैसे कि एस्पार्टेम, सैकरिन, स्टेविया या इससे डिराइव किए हुए कोई भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव शुगर के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके कुछ कंडीशनल गाइडलाइन है। WHO ने सारे जो ऑल्टरनेटिव है उनको नॉन शुगर स्वीटनर कहा और उन्होंने कहा इसको यूज नहीं करना चाहिए अपने मीन को अचीव करने में, जो कि लोग चाहते हैं कि अपना वेट कंट्रोल करें या किसी भी तरीके का जो उनका रिस्क है डाइट से रिलेटेड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाने का जो डर है, अगर वो इन सारी चीजों को कम करना चाहते हैं, इस वजह से अगर वो नॉन शुगर के साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। और ये चीज स्पॉटलाइट में क्यों आया और NSS ने इसको इंटेंसिफाई किया था आफ्टर 2015 में, जब WHO ने कहा था कि अगर फ्री शुगर का इंटेक करते हैं तो ये लिंक्ड है वेट गेन से, ओबेसिटी से। इस वजह से कंज्यूमर जो है NSS के तरफ चले गए, नॉन शुगर स्वीटनर के साइड चले गए, तो लोगों को ये बेटर ऑल्टरनेटिव नजर आने लगा। तो क्या है नॉन शुगर स्वीटनर? नॉन शुगर स्वीटनर्स जो NSS है वो ऐसे मार्केटिंग उसकी होती है लो या नो कैलोरी ऑल्टरनेटिव की तरह, जैसे कि फ्री शुगर में होती है, और ये ऑल्टरनेटिव है फ्री शुगर की जिसमें वेट लॉस या कंट्रोल कर सकता है ब्लड ग्लूकोज किसी भी इंडिविजुअल का जिनको डायबिटीज हो। जो भी NS कैटेगरीज में चीजें आती हैं उनको WHO ने इंक्लूड किया उसमें, एस सल्फेम के, एस्पार्टेम, एडवांटेम, साइक्लाटेम, नियोटेम, सैकरिन, सक्रालोज, स्टेविया डेरिवेटिव्स, इन सारी चीजों को WHO ने नॉन शुगर ऑल्टरनेटिव में इंक्लूड किया। एस्पार्टेम बहुत पॉपुलर है, इसको स्वीटेन डाइट कोलाज में यूज किया जाता है। यूजुअली अगर आप डाइट कोला अगर खरीदते हैं तो उस पे लिखा होता है शुगर फ्री या नो कैलोरी, तो इससे लोगों को लगता है कि ठीक है कोई कैलोरी नहीं है या शुगर नहीं है इसमें, तो इसकी मार्केटिंग नो शुगर या नो कैलोरीज की तरह की जाती है। सैकरिन जो स्वीटन यूज होता है टी या कॉफी में, लोग जो छोटा छोटा सा टैबलेट जैसा होता है उसको यूज करते हैं, ये सारी मार्केट में अवेलेबल है एक नॉन शुगर स्वीटनर की तरह। हाउ डिड WHO कंक्लूड इट्स फाइंड? WHO ने जो अपनी रिपोर्ट दी, अपनी जो फाइंडिंग दी, उसमें क्या उन्होंने कंक्लूड किया? WHO ने एनालाइज किया टोटल 283 स्टडीज, जिसमें उन्होंने देखा जिन्होंने जो एडल्ट इंटेक करते थे NSS का और जो चिल्ड्रन जो ट्रायल किया उसका जो आउटकम आया, उसमें जो हायर इंटेक ले रहे थे NSS का, उससे रिलेटेड 76% रिस्क डेवलप हुआ ओबेसिटीज का, ओबेसिटी के साथ साथ, और ये एसोसिएटेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के, और ये इम्पैक्ट करता है BMI को भी, बॉडी मास इंडेक्स को भी। WHO ने वार्न किया जो लोग लगातार NSS यूज कर रहे हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज या कैंसर तक की बड़ी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, चेयरमैन हेड एंडोक्राइनोलॉजी डायबिटीज डिवीजन, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि और भी स्टडीज होने की जरूरत है इस फील्ड में। करंटली जो भी WHO ने दिया है एविडेंस नॉन शुगर स्वीटनर को लेके, उसको कैटेगराइज किया जा सकता है या तो मॉडरेट या लो और वेरी सर्टेनिटी, या तो मॉडरेट या लो और वेरी लो सर्टेनिटी, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कह सकते। मॉडरेट सर्टेनिटी इंडिकेट करता है कि WHO जो है वो मॉडरेट लेवल पे कॉन्फिडेंट है इससे एसोसिएटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी रिस्क है। ट्रू इफेक्ट में ये तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो भी एस्टिमेट WHO का है, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइंडिंग आए लार्ज लेवल पर वो डिफरेंट भी हो सकती है। डॉक्टर मित्तल कहते हैं कि जो गाइडलाइन है पर्टिकुलरली जो इशू की गई है टू प्रिवेंट अनफेटर्ड कंजम्पशन, जो गाइडलाइन इशू की गई है वो स्पेशली इस वजह से की गई है कि लोगों को बचा सके, जो लगातार कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है आर्टिफिशियल स्वीटेंड प्रोडक्ट का, जैसे कि चॉकलेट है, कोला है, यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा इंडल्ज करके रखे अपने आप को और उनका परसेप्शन है कि ये सारी चीजें बेटर है शुगरी प्रोडक्ट से, तो वहाँ पर ये गाइडलाइन प्रिवेंशन अगर मोड देखें तो उसके लिए ये गाइडलाइन सही है। तब तो कंसर्न क्या है? हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया को एक नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए अपने लोगों को गाइड करने के लिए नॉन शुगर स्वीटनर को लेकर, क्योंकि 1 in 9 women एंड 1 in 25 men ओबीज है इंडिया में, एज पर जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उस
के अकॉर्डिंग ओबीस पीपल जो हैं वो ज्यादा प्रोन है डायबिटीज के। इंडिया का जो एस्टिमेशन है तो इंडिया में लगभग 25 मिलियन पीपल रह रहे हैं जो प्री डायबिटीज में है। ये डेटा WHO का है। 2 to 3 डेकेड पहले डॉक्टर मित्तल ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने डायग्नोज नहीं किया था, जहाँ पे उस वक्त पर 20 इयर्स ओल्ड या 25 इयर्स ओल्ड किसी भी इंसान को लाइफस्टाइल रिलेटेड टाइप 2 डिजीज होता था। अब यहाँ पर एक चेंज आ गया है। यहाँ पर अभी हर तीसरा यंग पेशेंट जो है वो टाइप 1 का है, डायबिटिक एट बर्थ ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। और उनके पास एक ऐसे भी पेशेंट है जो अंडर 25 ईयर है जिनको डायबिटीज है, लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज की वजह से, डाइट रिलेटेड उनका कॉज है, उन्होंने ऐसा बताया। और जो ओबीज है अपने टीन एज ईयर्स में और वो डायबिटिक हो जाएंगे 20s में अपने, उनको हाई चांस है हार्ट अटैक होने का अपने 30s और 40s में। ये कॉशन कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं डॉक्टर मित्तल। फूड इंडस्ट्री प्लेयर जो हैं वो ऐड करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर आइसक्रीम में भी, जो कंपनी बेचती है, और उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना, जैसे कि नो एडेड शुगर वो लिखते हैं, लेकिन वो स्वीट होता है टेस्ट करने में। तो और उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए और सारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो भी हैं जो शुगर का इंटेक नहीं करना चाहते वो भी इस तरीके से ट्रैप में आ जाते हैं। डॉक्टर मित्तल पॉइंट करते हैं कि जो नॉन शुगर स्वीटनर है हमारे गट को और बोन को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इन सारी वजहों से, ये नॉन शुगर स्वीटनर की वजहों से ब्लोटिंग होती है। और वो ऐसे बहुत सारे यंग पेशेंट को जानते हैं जो एक दिन में एटलीस्ट 6 डाइट कोलाज लेते हैं और इसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर मित्तल कहते हैं। WHO की न्यूट्रिशनल एडवाइस क्या, जो भी WHO ने कहा वो डिफिकल्ट है व्यू करना। NSS के रोल को आइसोलेशन में जब बात होती है वेट लॉस स्टडीज की, जिसको एनालाइज पहले भी किया जा चुका है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस बात को देखना कि जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल या क्वांटिटी ऑफ डाइट है वो क्रूशियल है इस मैट्रिक्स में। और रिकमेंड करना एक ऑल्टरनेटिव जो कम से कम प्रोसेस्ड हो, अनस्वीटेंड फूड्स और बेवरेजेस। एनालाइज करेंगे स्टडीज को तो WHO ने पाया है कि वेट लॉस जो है वो सर्टेन सब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से एट्रीब्यूट करता है स्विचिंग फ्रॉम शुगर टू NSS। लेकिन ये भी डिपेंड करता है जो इनटेक करते हैं, जो पोर्शन, जो साइज, वो उस पे ध्यान देने की जरूरत है और एनर्जी इनटेक ऑफ फूड है उसे देखने की जरूरत है। तो अगला क्या स्टेप होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इनिशिएट करना चाहिए डिस्कशन सारे पॉलिसी मेकर में कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस तरीके के कंडीशनल रिकमेंडेशन ले नेशनल पॉलिसी में। हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा इस रिकमेंडेशन की हेल्प से और एफर्ट और लगाएं इस पर, तो जो फोकस होगा यंगस्टर का एक टेस्ट के साइड, जो प्रेफरेंसेस है, टेस्ट प्रेफरेंसेस है उनका, और ईटिंग जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाए, वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले और किसी भी तरीके की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उससे बच सके। तो ये था आज का आर्टिकल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।